साहिल ने अपना नंबर ट्रू कॉलर पर रावण दादा के नाम से सेव कर रखा था। इतना ही नहीं, अपने कमरे की दीवार पर भी लिखा था, मैं रावण। खुद को बार बार रावण बताने की कोशिश, कमरे में भगवान शिव की पेंटिंग। साहिल कैसे खुद को अंधकार की दुनिया का रावण समझने लगा था, ये भी देखिए। दूसरी तस्वीर और जो शब्द लिखे हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं, डराने वाले हैं। उस शख्स ने यहाँ रावण मैं यानी अपने आप को कहीं ना कहीं रावण बताने की कोशिश की गई है। और वहीं रावण शिव का भक्त था। भगवान शिव की तस्वीरें हैं और भगवान शिव की तस्वीरें हैं दीवार में पोर्ट्रेट की गई है। सौरभ के मर्डर पर हो रहे खुलासे देखकर एक बार आपको जरूर लगेगा कि शायद कोई वेब सीरीज चल रही है। तो आपको बता दें कि इन दोनों को मर्डर का आइडिया वेब सीरीज देखकर ही आया था। साहिल और मुस्कान बचपन के दोस्त थे। 2019 में दोनों फिर मिले और फिर यहीं से एक खौफनाक षड्यंत्र रचा जाने लगा। नवंबर 2024 में दोनों ने सौरभ को अपने रास्ते से सौरभ की हत्या कैसे करनी है और हत्या के बाद लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, इसके लिए दोनों ने मिलकर कई वेब सीरीज भी देखी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वेब सीरीज से आइडिया लेकर दोनों ने मर्डर का पूरा प्लान तैयार किया है। हत्या से पहले बड़े चाकू खरीदे गए, शव के टुकड़े छिपाने के लिए बैग मंगाए गए। मुस्कान ने पहले से ही 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगा रखा था, जिससे घर की सफाई कर खून के धब्बे मिटाए गए। हत्या के बाद दोनों ने शव के टुकड़ों को ड्रम में रखा और ऊपर से सीमेंट भरकर उसे पैक कर दिया ताकि लाश सड़ने पर बदबू न आए। मेरठ पुलिस मर्डर की तमाम पहेलियों को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई है और हर दिन एक नया एंगल सामने आ रहा है, जिसके दरो दीवार देखने के बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि सौरभ की हत्या के पीछे की वजह तंत्र मंत्र या जादू टोना या कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले राजूराज मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि इस केस में पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं और रावण का एंगल भी अब सामने आ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं कई बातों को इशारा करते हैं और इसलिए दिल्ली पुलिस, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कई एंगल से तफ्तीश कर रही है। हालांकि पुलिस ने केस को सुलझा लिया है, वर्कआउट कर लिया है, लेकिन इस केस के बाद जो पूछताछ हुई अपने आप में कई खुलासे करते हैं। मसलन सबसे पहले साहिल के कमरे की बात करके, जिस कमरे में साहिल रहता था उस कमरे में आसपास कोई नहीं जाता था। और तस्वीरें भी मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि ये जो ऊपर का कमरा देख रहे हैं ये साहिल का कमरा, और इस कमरे में जो आकृतियां बनाई गई थी उस आकृतियों में कई ऐसी चीजें हैं जिसको डिकोड करना एक बड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, मेरठ पुलिस के लिए। जो स्टार मार्क बनाया गया था उस स्टार मार्क में हर स्टार के पास 666 नंबर लिखा हुआ था, यानी 6 नंबर को डिकोड करना एक बड़ी चुनौती। इसके अलावा जो आकृति बनाई गई थी शैतान की आकृति, अमूमन क्या होता है कि विदेशों में जब आप काला जादू करते हैं तो वैसी आकृतियों को आप बनाते हैं, सेम उसी टाइप की आकृति यहां पर थी। दूसरी बात है कि पूरे कमरे में भोलेनाथ की तस्वीर और वहां पर लिखा हुआ था रावण है। वहीं इसके जो मोबाइल का नंबर है जो ट्रू कॉलर में आता है रावण दादा के नाम से आता है, तो कहीं ना कहीं शिव भक्त था और जिस तरीके से रावण भी शिव का भक्त था। राजू, आपके पीछे कुछ लोग भी दिख रहे हैं, अगर संभव हो सके तो जरा उन लोगों से बातचीत भी करवाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे थे कि साहिल जो है अपने घर में ही रहता था, बहुत कम निकलता था, उसके घर आने जाने वाले नहीं थे। देखिए, निश्चित तौर पर हम कोशिश करते हैं उन तमाम लोगों से भी बात करने के लिए, और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जो साहिल को यहाँ पर जानते थे। हालांकि अब लोग ज़्यादातर साहिल के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, और चूंकि साहिल नशे का आदी था, अपने कमरे से वो निकलता नहीं था और बहुत कम, देखिए जैसे ही हम यहाँ पहुँच रहे हैं लोग यहाँ से हटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी साहिल के जो पड़ोसी हैं, मोहल्ले वाले हैं, इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। चाचा आप बताइए कि साहिल को आप लोग जानते थे? हम लोग नहीं जानते। नहीं जानते थे? हम पीछे वाली गली में रहते। अच्छा, गली में रहते। कभी देखा था साहिल को? नहीं देखा था। तो कभी देखता होगा, छत वगैरह पर देखता था? नहीं है? हम नहीं देखते। तो तमाम लोग बात करना चाहते हैं। भैया आप साहिल को जानते थे? साहिल को जानते थे? भैया मैं नहीं जानता था, मैं तो बस ये है, मैं तो निकलने बढ़ने वाला कंफर्म तो है, मैं अभी ब्रह्मपुरी में रहने वाला हूँ।
तो ये देखिए तमाम जो लोग हैं, स्थानीय मोहल्ले के लोग हैं, यहाँ से बात करते हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं साहिल का परिवार जब वापस आएगा तो शायद ये कहना उनके लिए मुश्किल होगा कि जो साहिल के बारे में बातें बताई जा रही है वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। साहिल नशा करता था और जब भी लोग उसे देखते थे मोहल्ले के लोग, तो यहाँ पर वो खड़ा नजर आता था शराब के नशे में, अक्सर ड्रिंक करता था और कई बार जैसे आप कह रहे गांजे का नशा। और यही वजह है कि ये भी आरोप लगाया कि मुस्कान को भी उसने नशे का आदी बना दिया था। तंत्र मंत्र विद्या की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, तंत्र मंत्र का एंगल भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। राजू राज, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और पारस गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। सौरभ के घर से वो मौजूद हैं, उनके भाई भी उनके साथ मौजूद हैं। पारस, जरा बातचीत करवाइए। पारस, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, सौरभ के भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा मामला चल रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि भाई जो भी मेरे साथ हुआ है, मेरे भाई के साथ हुआ, सबसे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मुस्कान के बारे में बताइए, किस तरह का बिहेवियर था, क्योंकि घर पे आपके रही है शुरुआत के 2-1 महीने तो वो सही रही है। जब से वो अपने घर पे जाने आने लगी है, हमसे बिना पूछे बिना कुछ करे, उसके बाद से उसके बिहेवियर में चेंज आता चला। अरे साहिल के मुस्कान जो थी शुरुआत में तो सब सही था, मैंने बताया ना। उसके जो है क्योंकि ये इस पूरी हत्या के लिए ना सिर्फ मुस्कान साहिल को बल्कि उसके परिवार वालों को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो रकम थी जो लंदन से लेकर आया था सौरभ, वो भी ट्रांसफर करवा दी थी मुस्कान ने अपने खाते में। अच्छा, आपको क्या लगता है मुस्कान का जो पूरा परिवार था वो भी इस पूरे मामले में दोषी है? क्या बैंक खातों की जांच होनी चाहिए? तो चाहता हूँ कि भाई उनने क्या करा क्या नहीं करा। मैं तो चाहता हूँ कि तो इसकी पूरी तरह से जांच हो, अच्छे तरह से। अच्छा, परिवार के लोग भी इन्वॉल्व थे मुस्कान केस में? मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं ये बोलूँ कि भाई इतना करा, इससे कोई कुछ नहीं निकलेगा जब तक जांच नहीं होगी। जितना पैसा लंदन से कमा के लाया था सब उन्हीं लोगों के पास है। तो मैं ये तो चाह रहा हूँ कि इसकी जांच हो, वो कितना लाया है नहीं लाया है। जब तक जांच नहीं होगी जब तक पता नहीं चलेगा। नहीं, सौरभ की ये भाई पारस सर से पूछिए ना, क्योंकि इन्होंने रकम की भी बात करी है, तो बताइए ना कि कितनी रकम ट्रांसफर करवाई। और ये भी तमाम ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो मुस्कान के परिवार वालों ने घर खरीदा था वो भी सौरभ के पैसों से ही खरीदा था। आपको क्या लगता है कितनी रकम सौरभ की इन लोगों ने ली होगी? मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मकान दुकान जब उनके अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी, सब क्लियर हो जाएगा कि उसने कितना क्या क्या ट्रांसफर करा। अच्छा, पारस जरा पूछिए, आपको शक है ये आपके पास इसके कोई सबूत भी है? पूछिए जरा। 1 साल पहले की फाइनेंशियली कंडीशन कुछ बिल्कुल नील थी, एकदम कुछ भी नहीं था। अच्छा, सौरभ के 1.5 साल के अंदर सब कुछ हो गया, तो ये बात आपको कुछ खटक नहीं रही है? अरे सौरभ के बैंक खाते वगैरह भी आपने देखे थे कभी? तो हमारे तो नहीं, बैंक अकाउंट के खाते वगैरह में कुछ नहीं देखे हैं। सौरभ के भाई भी लगा रहे हैं मुस्कान और उसकी फैमिली पर। पारस साहब बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। डॉक्टर मनीषा, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि ये एक तरीके से क्रूर हत्या कह सकते हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ ये साजिश रची गई, उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन क्या ऐसी घटनाओं में कह सकते हैं कि शराब का सेवन या फिर ड्रग्स का सेवन करने से लोग बेसुध हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि वो क्या करने जा रहे हैं और इसलिए बहुत इजीली हो जाता है ये सब कुछ? क्या हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा कि जब लोग नशा करने लगते हैं, नशे का सेवन करने लगते हैं, तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो एक से दूसरे तक मैसेज पहुंचाते हैं, तो नशा करने से जैसे marijuana, ये सारी जो नशा आजकल बहुत कॉमन चल रहा है, शराब के अलावा भी ये सब नशा, कोकेन है, इस तरह के नशे जब होने लगते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉल्स मैसेज पहुंचाने लगते हैं, जो कि ब्रेन को ऐसा लगता है कि रियल मैसेज है, और उसकी वजह से ब्रेन के कई पार्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारा प्री फ्रंटल लोब है, जो डिसीजन मेकिंग पावर जिसके अंदर होती है, सही गलत का फैसला करना है, क्या करना है, ये सारी चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है। ब्रेन के अंदर एक यूफोरिक फीलिंग आने लग जाती है। यूफोरिक फीलिंग मतलब बहुत ज्यादा हैप्पीनेस वाली। नशा करने से फिर क्या होता है कि हमारे जो अंदर हार्मोन्स होते हैं, जो हमें हैप्पी हार्मोन्स मिलते हैं, जो छोटे छोटे काम करने से हमको मिलते हैं, खेलने से मिलते हैं, एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइजेस, वो नशे से जब क्रिएट होने लग जाते हैं अपने आप से, एंडोर्फिन्स वगैरह क्रिएट होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नशा लेना कंपल्सरी हो जाता है उन लोगों के लिए जो नशा करते हैं रेगुलर। बिना नशे के उनको वो हैप्पीनेस फील नहीं होती है, और उस हैप्पीनेस के लिए वो नशे का लेवल उनका बढ़ता चला जाता है,
और उसकी वजह से वो ब्रेन के बाकी एरियाज पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है और उससे इंसान बहुत यूफोरिक रहता है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सोच करना, ऐसे बड़े बड़े कदम उठा लेता है और सही गलत का निर्णय तो बिल्कुल भी नहीं ले पाता है। ठीक है डॉक्टर मनीषा बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और साथ सौरभ के घर से वो जुड़ गए हैं, उनके भाई उनके साथ मौजूद है। पारस, जरा एक बार फिर से आप सवाल करिए, पूछिए कि क्या उन्हें सिर्फ शक है या फिर कभी उन्होंने कुछ ऐसा भी सामने होते हुए देखा है कि अमाउंट ट्रांसफर हो रही हो या कभी अकाउंट्स के जरिए कुछ पता चल पाया हो? अच्छा, आपने कभी कुछ देखा है किस तरह के पैसे आप लोगों के सामने कभी सौरभ ने ट्रांसफर किए हो? नहीं, ट्रांसफर ये जो है मेरे दोस्त है, तो मेरे भाई का दोस्त है जो मतलब वो बिल्कुल खास है उसका। उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे अपने सास ससुर के और साले साली के, कहाँ तक सच है कहाँ तक है उसने मेरे को सारी क्लियर बताया कि ऐसे ऐसे ये सामान है, ये दिक्कत है, घर वगैरह जो भी है वो उसने बताया मेरे को। अच्छा, आपको जानकारी सौरभ के दोस्त ने दी है जो उसका बिल्कुल खास था। तो आप क्या मांग करते हैं पुलिस से? अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे से जांच हो, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। पारस सर ये भी पूछिए कि क्या सौरभ के परिवार वालों के साथ ही इनके भाई भी रहते थे या फिर अलग अलग रहते थे, और क्या कभी साहिल को आते जाते देखा था इन लोगों ने? अच्छा, सौरभ जो थे वो आपके साथ ही रहते थे या अलग रहते थे? वो अलग रहता था। अच्छा, कभी आप लोग कर आए हो कि साहिल? नहीं, हम तो पहली बार उसी दिन देखा जिस दिन उसको जेल लेके गए, उसी दिन देखा हमने, उससे पहले हमने कभी नहीं देखा उसे। देखिए, बिल्कुल ये लोग साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साहिल जो था वो इनके लिए अनजान था। इन लोगों ने ना तो साहिल का कभी नाम सुना था, ना ही साहिल नाम के शख्स से ये वाकिफ थे। ठीक है पारस, अब बने रहेगा। राजू राज के पास एक बार फिर से चलते हैं। राजू, क्योंकि इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल से जांच चल रही है, हालांकि बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि लंदन से अमाउंट लाया था सौरभ और उसे कुछ अमाउंट ट्रांसफर करवा लिया था मुस्कान ने, और यहां तक कि जो अमाउंट है वो मुस्कान के परिवार वालों के अकाउंट में भी ट्रांसफर हुआ था। तो अब ये पूरा मामला जो है उलझता हुआ दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, एक और जहां पर मुस्कान के घर वाले ने शुरुआत में काफ़ी सपोर्ट किया था कि उसका जो दामाद है सौरभ बहुत अच्छा है, उसकी बेटी की गलती है और उसकी बेटी ने जो गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए, ये बाकायदा उन्होंने कैमरे पे बात की थी। दूसरी जो सबसे बात है कि अब जो सौरभ के परिवार वाले हैं उन्होंने कहा है कि पैसे ट्रांसफर अपने ससुराल वालों के किया, साले के लिए किया, साली के लिए किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि इस केस के खुलासे के बाद पुलिस ने सौरभ और माफ कीजिएगा साहिल और मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद तमाम वो सबूत इकट्ठा करने में जुटी है जो उसे सख्त से सख्त सजा दिलवा सके। इसलिए जहां से ड्रम खरीदा गया, इसके अलावा जहां से चाकू खरीदे गए, उस दवाई वाले जहां से ब्लीचिंग पाउडर लिया गया, उन तमाम लोगों के स्टेटमेंट लिए, यहां तक कि उस ड्राइवर का भी स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया जिस ड्राइवर ने साहिल और मुस्कान को मनाली और शिमला लेके गए थे और कहां पे गए थे। इसलिए हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में मेरठ पुलिस उन तमाम जगहों पे जाए, शिमला जाए, कसौल जाए, वहां से जाके साहिल था उसके नाना जो थे वो तांत्रिक थे, तो क्या वहीं से तंत्र विद्या उसने हासिल की थी? ये भी बहुत सारे एंगल हैं। देखिए, मैं लगातार इस बात को कर रहा है, जो हमारी मेरठ पुलिस से बात हुई, जो आला अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि इस पूरा उनका जांच का जो दिशा है और दशा है सारा ओपन है और हर एंगल से जांच करे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब साहिल और मुस्कान को पुलिस रिमांड पर ले पूछताछ करे, अगर उन्हें जरूरत हो कि किसी मनोचिकित्सक की भी सलाह लें, तो आने वाले टाइम पे आप देखेंगे मनोचिकित्सक का भी सलाह ले सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ब्रेन मैपिंग भी करा जाए, क्योंकि ब्रेन मैपिंग से ये क्लियर हो पाएगा कि जब ये हत्या को अंजाम दिया जा रहा था, कहा गया था कि उसके सीने पर वार किया जाए, पहले सीने पे वार किया गया, उसका हाथ काटे गए, सर काटे गए। ये उस वक्त के क्या हालात होंगे, उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या ये साइको किलर की निशानी है? क्या लगातार इस तरह की वेब सीरीज देखने के बाद जो आइडिया आया, मनीषा से उसका जवाब ले लेती हूं। डॉक्टर मनीषा, क्या जो साइको किलर होता है उसी की करतूत हो सकती है? क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ की गई और ये भी कहा जा रहा है कि वेब सीरीज देखकर उन्होंने ये पूरा आइडिया आया था। बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि ब्रेन डैमेज तो हो ही जाता है रेगुलर ड्रग्स लेने से। जो लोग ड्रग्स बहुत ज्यादा लेते हैं उनका इंटेंसिटी ऑफ डूइंग क्राइम इंक्रीजेस। जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनका क्राइम करने की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ज्यादातर आप देखेंगे कि जितने भी क्राइम्स होते हैं उसके अंदर जो जिसने भी किया होता है, मर्डर किया होता है या जो भी प्रॉब्लम करी होती है, इट हैपेंस ड्यू टू सम और द अदर ब्रेन प्रॉब्लम्स। मस्तिष्क में मानसिक रोग जरूर पाया जाता है, कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है,
यहाँ पे इनके साथ भी प्रॉब्लम है कि ड्रग्स बहुत ज्यादा लिया करते थे लोग, और उसके अलावा उसी तरह का कंटेंट इनका देखना। सो देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जो इनके ऊपर अफेक्ट कर रही है। पहला तो ड्रग्स अफेक्ट कर ही रहा है, दूसरा कंटेंट, तीसरा साहिल किस तरह से बड़ा हुआ है, उसका जो पास्ट है वो कैसा है, क्योंकि साहिल के ड्रग्स लेने से पता लगता है कि उसका एकेडमिक हिस्ट्री तो बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। तो स्कूल के अंदर भी उसका ज्यादा से ज्यादा समय कैसे निकलता था, क्या वो बदमाशियों में ही जाता था। तो पास्ट इज ऑल्सो, उसका चाइल्डहुड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये बताता है कि उसका प्रेजेंट में वो ऐसा क्यों बना। फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड, चाइल्डहुड वाला एंगल आप कह रही हैं, और दूसरा ये कि उसके घर में भी जो पिक्चर्स है उनको देखकर बहुत कुछ पता चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वो अकेला रहा करता था। तो जिस वक्त ये पूरा प्लान किया गया, एक ड्रम खरीद कर लाए, पहले हथेलियों को काटें, टुकड़े करें, सीमेंट उस पर करें, तो उस वक्त मनोदशा क्या चल रही होगी, और क्या ऐसे केसेस के सॉल्यूशन के लिए क्या ब्रेन मैपिंग जरूरी हो जाता है? बिल्कुल होता है। क्या होता है ना कि जब इस तरह की सिचुएशंस उनके दिमाग में चल रही होती है तो ब्रेन एक ही तरह से सोच रहा होता है। जो लोग नशा करते हैं उनको सिर्फ एक प्लेजर, उनके ऊपर सिर्फ एक प्लेजर प्रिंसिपल वर्क करता है, उनको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। जो भी चीज है जिससे कि पेनफुल इवेंट से जिनको उनको प्लेजर मिलता है, वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो उसके लिए उनका किसी को मारना, किसी को चाकू लगाना, किसी को बार बार पीसेस में कट कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज ऑल नॉर्मल फॉर देम। और इसके साथ साथ इनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें कैसे भी एक रिवॉर्ड चाहिए होता है। क्या ब्रेन को रिवॉर्ड की आदत हो जाती है, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स की। ठीक है, तो माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है और इसी वजह से ये सब कुछ कर पाते हैं। ठीक है डॉक्टर मनीषा, बने रहेगा। पारस के पास एक बार फिर से चलते हैं। पारस, आपके पास जो सौरभ के भाई मौजूद है, जरा उनसे एक आखिरी सवाल कर लीजिए कि वो इस पूरे मामले में आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे उनकी? इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं? पुलिस लगातार अपनी तफ्तीश भी कर रही है, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरह से जांच, जो दोषी हैं वो सजा मिले। दोषी को जेल तो भेज दिया है, अब आप लोग क्या? अब जांच, आपको लगता है कि ये दोषी हैं, ये आपको लगता है वो कौन? तो मैं तो नाम मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा, मैं तो चाह रहा हूँ कि जो जांच में दोषी निकले उन पर कार्रवाई। बिल्कुल, प्यार पैसा और तंत्र सारे एंगल से पुलिस जांच कर रही है और सब सामने आना बेहद। अब कहानी की गहराई में जाने के लिए जरूरी है अंधविश्वासी प्रेमी साहिल के घर को समझना। उसका कमरा देखकर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि एक अंधविश्वासी के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसके आसपास की चीजें कैसी होती हैं। 10 बाई 10 का कमरा। कमरे के दरवाजे से ही कमरे की कहानी शुरू हो जाती है। कमरे की तरफ कदम बढ़ाते ही पहले कदम पर मौजूद इस दरवाजे से आप नजरें चुरा ही नहीं सकता। नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार, तो दरवाजे पर स्वागत इसी लाइन से होता है। घुसने से पहले आप तस्वीर देखिए, ये एक हैंगर लगा हुआ है। उस हैंगर के जरिए यहाँ पर देखिए बादलों के चित्र हैं, झोपड़ी है, घर है और यहाँ नदी है, यानी सपनों का घर बनाया हुआ था। और अंदर की तस्वीर हैरान कर देगी। अंदर की तस्वीर दिखाना, सबसे पहले दरवाजे पर नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार, यानी ये पोस्टर इस कमरे पर लगाया गया है। और यहाँ आने के बाद एक अजीब सी सिहरन, एक अजीब सा मैं महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं इस कमरे में पहुँचा हूँ, तंत्र विद्या की चीज़ें बहुत कुछ सामने आए कि इसी कमरे में तंत्र विद्या साधना साहिल के द्वारा किया जाता था। ये कमरा साहिल के तंत्र मंत्र की रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाता है कि कैसे वो यहाँ बैठकर साहिल को रास्ते से हटाने की साजिश रचा करता होगा। यहाँ पर पफ पफ पास पास, यानी नशे का आदी, किस तरीके से नशे का आदी था। और हाथों में सिगरेट, जलता हुआ सिगरेट यहाँ पर मौजूद है। और ये तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही है कि किस तरीके से वो नशे का आदी था। पास की दीवार, यहाँ पर आदि योगी की दीवार, यानी भगवान शिव की वो तस्वीर जहाँ पर भगवान शिव साधना में लीन है, ये तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर डेड बॉडी का जो हिस्सा लाया गया था, उस हिस्से के बाद यहाँ पर काफ़ी टाइम तक उस शरीर के शव के सर के हिस्से को रखा गया था। उसके बाद और यहीं से तंत्र मंत्र की बात सामने आई है।
तंत्र मंत्र का यह हेडक्वार्टर गवाही दे रहा है कि साहिल का दिमाग एक सामान्य इंसान जैसा नहीं था। शराब का आदी होने के चलते उनके अंदर का शैतान और खतरनाक होता चला गया। सौरभ की हत्या करने के बाद साहिल सीधे अपने घर पहुंचा और ये जो सीढ़ियां हैं साहिल के कमरे तक ले जाती है और जी न्यूज़ आज आपको साहिल के उस कमरे की तस्वीर दिखाएगा। वो तस्वीर जो आपके उस सन्न कर देगी, आपकी आंखें खोल देगी कि किस तरीके से यहाँ आसपास अंधेरा होता था और यहाँ पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ साहिल आता था। चारों तरफ इस घर को देखिए, सन्नाटा और अंधेरा पसरा है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद यहाँ से जो किराएदार थे वो भी चले गए। साहिल की नानी मुस्कान और साहिल दोनों ही रहस्यमय तरीके से अपनी लाइफ जी रहे थे। साहिल का कमरा जितना विचित्र है, उसका लुक भी किसी तांत्रिक से कम नहीं था। लंबे बालों का जूड़ा और शरीर पर टैटू, बड़ी दाढ़ी और खुद को रावण समझने लगा था।